Good morning class. Today we start exercise 2.6. ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड. अब फाइंड करना है आपको मीन्स मल्टीप्लाई. अभी इसमें डेसिमल का चैप्टर है तो क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6. आपको 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 6 से. अब आपको सबको पता है कि जैसे ही डेसिमल आता है, अब जैसे यहाँ पे डेसिमल है कि 0.2 है इनटू 6 है. अगर हम डेसिमल को रिमूव करेंगे तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतना ज़ीरो नीचे आ जाता है. अगर ठीक है, अब जैसे 0.2 है तो मैं डेसिमल को रिमूव करूँगी तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो क्या आएगा, 10 नीचे आ जाएगा. इट मीन्स 0.2 इंटू 6 था, अब इसको रिमूव किया तो क्या आया, अपॉन 10 हो गया. ओके, तो अब डेसिमल रिमूव हो गया तो ऊपर क्या बचा, 2/10 इंटू 6. 2/10 इंटू 6. अब ये 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 2 ज़ा 12, 12/10 आ गया. अब सेम डेसिमल है तो आंसर डेसिमल में आना चाहिए. तो क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 डिजिट है नीचे तो राइट हैंड साइड से 1 डिजिट के बाद क्या लगाएंगे, डेसिमल. मतलब डेसिमल कहाँ लग जाएगा, 1.2. क्या हो जाएगा ये 1.2. ओके, तो क्योंकि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 1 डिजिट तो हम 1 डिजिट रिमूव करते हैं डेसिमल को तो 1 डिजिट नीचे आ जाएगा, अपॉन 10 हो जाएगा. अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डेसिमल को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, नीचे 20 आ जाएगा, मतलब क्या आएगा, 100 हो जाएगा. अगर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 10 आता है, अगर डेसिमल को रिमूव करते हैं तो 100 आता है. 2 डिजिट होगा तो 100 आएगा, और अगर 3 डिजिट है तो 1000 हो जाएगा. ओके, तो आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया. आप क्वेश्चन नंबर इसी का फर्स्ट का सेकंड समझते हैं कि 8 मल्टीप्लाई बाय 4.6. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है 8 मल्टीप्लाई बाय 4.6. अब सेम इसको भी देखिए कि 8 इंटू 4.6 है. अब यहाँ पे डेसिमल है तो इसको रिमूव करेंगे, अपॉन क्या लिखेंगे, 10, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो अपॉन 10 हो जाएगा. ओके, तो अब क्या बचा, 8 मल्टीप्लाई बाय 46 कर लीजिए, 8 इंटू 46 कर लेंगे. ओके, लेट्स सी 8 इंटू 46 करते हैं तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 8 इंटू 46 अपॉन 10 तो कितना आएगा, 368. ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर सेम अपॉन 10 है तो क्या लग जाएगा, राइट हैंड साइड से 1 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे तो डेसिमल यहाँ लग जाएगा. ओके, अब 36.8 आ गया आंसर. ऐसे ही बाकी सारे डिजिट आपको मल्टीप्लाई करने हैं. अब जैसे फर्स्ट का थर्ड है, लेट्स सी क्या दिया हुआ है, 2.71 मल्टीप्लाई बाय 5. अब सेम आएगा कि 2.71 इंटू 5 है. अब डेसिमल के बाद क्या है, 2 डिजिट है तो क्या आएगा, अपॉन 100. इसको रिमूव करेंगे और अपॉन 100 हो जाएगा. अब सेम बचा क्या, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 271 को करेंगे 5 से, 271 इंटू 5 अपॉन 100. अब 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 का 5 कैरी 3 लग जाएगा. अब 5 2 ज़ा 10, 10 और 3 13, ये आ गया 1355. अब 1355 अपॉन 100, 1355 अपॉन 100. तो सेम क्या है, 20 है तो 2 डिजिट काउंट करके आप यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे. मतलब 2 डिजिट है नीचे, 20 है तो क्या आएगा, 2 डिजिट काउंट करके ऊपर डेसिमल कहाँ लगाएंगे, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट काउंट कर लीजिए, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट काउंट कर लीजिए क्योंकि नीचे 2 0 है तो क्या आ जाएगा, ऊपर डेसिमल 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा. ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया. अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड.
आप क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है वर्ड प्रॉब्लम्स है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोज लेंथ इज़ द 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 3 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना है आपको? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपके पास एक रेक्टेंगल फील्ड है, उसका लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है, दोनों का मेजरिंग सेम है, सेंटीमीटर में है, बट एक में डेसिमल है 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फर्स्ट क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? फॉर्मूला L इंटू बी। L इंटू बी, तो लेंथ क्या है? 5.7 इंटू ब्रेथ क्या है? 3 सेंटीमीटर। ओके, सेम। अब डेसिमल को रिमूव करेंगे तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट मतलब अपॉन 10 हो जाएगा। फाइव 5.7 था इंटू 3। अब डेसिमल को रिमूव करेंगे, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तो अपॉन 10। अब सेम आप 57 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और अपॉन 10 हो जाएगा। अब 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17, तो 171 अपॉन 10। सेम यहाँ पे 10 है तो क्या लगाएंगे? यहाँ पे डेसिमल यहाँ लग जाएगा, तो आंसर क्या होगा? 17.1 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा? 17.1 सेंटीमीटर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। तो फर्स्ट आपको लिखना पड़ेगा फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, तो उसका लेंथ और ब्रेथ शो करेंगे, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको इस टाइप से सॉल्व कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड समझते हैं। थर्ड भी फर्स्ट के अकॉर्डिंग है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी सेम है, फाइंड है। तो थर्ड का फर्स्ट देखिए, यहाँ शो रखा है क्वेश्चन है कि 1.3 इंटू 10, 1.3 इंटू 10, इट मीन्स सेम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करेंगे? ये 1.3 इंटू 10। अब अगेन पॉइंट को डेसिमल को रिमूव करेंगे तो अपॉन 10 हो जाएगा। ओके, तो अब क्या करेंगे? ये 10 और ये 10 कट हो गया, क्योंकि क्रॉस में था, 10 से 10 कट हो गया, तो बचा क्या आंसर? 13। इस क्वेश्चन में आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जैसे अब इसका है, अब एक क्वेश्चन और नेक्स्ट ले लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 वाला देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6 है कि 156 पॉइंट डेसिमल 1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब इसका यहाँ शो हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है 156 डेसिमल 1 इंटू 100 है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 10 नीचे आ जाएगा, तो 156.1 इंटू 100। अब इसको डेसिमल को रिमूव करते हैं, अपॉन 10 आ जाएगा। ओके, अपॉन 10 हो गया, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट तो अपॉन 10। अब यहाँ पे 10 से आप 10 कट कर दीजिए। ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचा। अब ऊपर क्या बचा? 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1561 को आप करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10। अब क्योंकि मल्टीप्लाई 10 से करती हैं तो जितना 0 मल्टीप्लाई होगा उतना 0 आगे नंबर में ऐड हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 15610। ओके, अब इसमें डेसिमल नहीं लगेगा क्योंकि अपॉन में पॉइंट 0 नहीं है। अपॉन में अगर 0 होता तो हम डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि 0 तो अपॉन में था, 10 था, तो हमने 10 को 10 से कट कर दिया, 10 से 10 कट हो गया। ठीक है, तो अब ऊपर बच गया नंबर 156.1 इंटू 10, 1561 इंटू 10 हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 15610, क्योंकि मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो जितने 0 आगे होते हैं मल्टीप्लाई में उतना 0 उस नंबर में ऐड हो जाएगा। अगर सपोज़ करिए 100 बचता, इंटू 100 रह जाता, तो आगे 20 ऐड हो जाती। ओके, तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड समझा दिया। अब देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला समझाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अ 2-wheeler
covers a distance of 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। क्या बोला कि एक टू व्हीलर गाड़ी है वो 1 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर जाता है? 55.3 किलोमीटर। ओके, 55.3 किलोमीटर जाता है 1 लीटर पेट्रोल में। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो 10 लीटर पेट्रोल होगा उस गाड़ी के अंदर, तो कितना किलोमीटर कवर करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा? हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अगर इसके पास 10 लीटर पेट्रोल होगा तो ये कितना किलोमीटर जा सकता है। ओके, सेम फर्स्ट है लिखेंगे वर्ड प्रॉब्लम है तो अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इन 1 लीटर। ओके, तो पेट्रोल हाउ मच विल इट कवर इन 10, तो 10 लीटर अगर उसके पास फ्यूल होता, पेट्रोल होता, तो वो कितना किलोमीटर जाता। तो सेम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 55.3 इंटू 10। ओके, 55.3 इंटू 10 लीटर बोला है पेट्रोल। सेम इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा? पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 नीचे आ जाएगा। ओके, अगेन 10 से 10 को कर दीजिए, बचा क्या आपके पास? ओनली डिजिट बच गया तो 553 किलोमीटर। ओके, 553 किलोमीटर वो 10 लीटर पेट्रोल होगा तो वो कवर कर लेगा। इट्स दैट क्लियर? तो टुडेज वर्क इज एक्सरसाइज 2.6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फिफ्थ, 1 2 3 4, फिफ्थ वाला भी आपका सेम है, आपको उसी टाइप से सॉल्व करना है। मैं इसमें कोई क्वेश्चन समझा देती हूँ फिफ्थ का फर्स्ट। ओके, अब फिफ्थ का फर्स्ट है, ये भी फाइंड है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि 2.5 इंटू 0.3 को मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 2.5 इंटू 0.3, अब क्या है, दोनों में ही सेम डेसिमल है, दोनों डिजिट में डेसिमल है, अब सेम प्लेस में डेसिमल है, तो डेसिमल के बाद यहाँ भी 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद वहाँ भी 1 डिजिट है। ओके, तो दोनों में आपको डेसिमल को रिमूव करना है, अपॉन 10 कर देंगे, यहाँ भी रिमूव करेंगे तो अपॉन 10 हो जाएगा, और बीच में इनटू है ही। तो अब क्या हो गया कि रिमूव किया तो क्या आ गया? 10 और 10, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट यहाँ भी था, डेसिमल के बाद 1 डिजिट यहाँ भी था। तो अब क्या बचा आपको? डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 10 को 10 से करेंगे। तो 25 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 25 3 ज़ा 75, तो 75 अपॉन कितना बचा? 10 को 10 से करेंगे तो 100। ओके, अब 10 को 10 से करा तो 100 आ गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? नीचे 2 डिजिट है, 2 0 है, तो 2 0 का मतलब क्या आएगा? 2 डिजिट काउंट करके आपको डेसिमल लगाना होगा। तो ये 1 डिजिट और 2 डिजिट कहाँ लगेगा? यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। ओके, अब डेसिमल लग गया तो क्या आ गया? डेसिमल से पहले कुछ नहीं तो क्या लगेंगे? 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.75। ओके, क्योंकि डेसिमल के बाद डिजिट को हम लोग अलग अलग करके बोलते हैं, एक साथ नहीं। जैसे मैंने अभी मिस्टेक किया कि 75 नहीं होगा, वो 0.75। डेसिमल के बाद के डिजिट क्या होते हैं वो आपको अलग अलग बोलना है। ओके, तो आपको इसी टाइप से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो टुडेज़ वर्क एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन में 1 to 5 आपको कंप्लीट कॉपी में करना है। और प्लीज़ बेटा आप लोग कॉपीज़ चेक कराइए अपना। ओनली 2-4 बच्चे कॉपीज़ ला रहे हैं, बाकी बच्चे कॉपी नहीं ला रहे चेकिंग के लिए। तो प्लीज़ आप लोग सैटरडे को कॉपी डिपॉजिट करवा के जाएंगे चेकिंग के लिए। ओके, तो क्लास आज यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।